वेलकम बैक। सेठी साहब, राजा मोहन साहब ने कहा था कि आपकी एजेंसीज, आपके लोग कहते रहे कि बैतुल्ला मसूद पेट्रियट है, पाकिस्तान का हामी है, सब कुछ साथ है पाकिस्तान के। ठीक है जी। अब ये जो बात आप कर रहे हैं, ये तो इट्स ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग। ये तो एक बहुत ही मुख्तलिफ बात है। और आप कह रहे हैं जी कि अब वो उसे कॉर्नर कर रहे हैं। कोई और भी बात पता चली है आप? नहीं, देखे, इसमें तो कोई शक नहीं है। राजा मोहन साहब एक इंडियन एनालिस्ट हैं, उन्होंने ये बात कही, मगर हिंदुस्तान में बहुत से लोग कर रहे हैं। हमारे अपने लोग कह रहे हैं कि यार कल तो बैतुल्ला मसूद हीरो था, जो मैंने अभी आपसे Exactly. और आज वो दुश्मन बन चुका। हुआ क्या है? और एक अब हम कह रहे हैं अमेरिकन एजेंट है। पहले हम ये कहते थे कि अमेरिकन इसको मारना नहीं चाहते, अमेरिकन एजेंट है। ठीक, अब हम कहते हैं कि ड्रोन्स भी इसकी तरफ लेके आए, इसको मारें। तो ये तो एक अलग सवाल है कि ये है कौन, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मगर इसमें शक नहीं है कि एक ज़माने में ये हमारी फ़ौज को भी, जब याद है आपको, जब वो मुंबई हुआ और हिंदुस्तान की तरफ से धमकी थी कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो इन्होंने बैतुल्ला से एक बयान भी आया कि जी अगर ऐसा हुआ तो हम पाकिस्तान की फ़ौज के साथ खड़े होके और हम हिंदुस्तान के खिलाफ लड़ेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो इस जाहिर है वो बयान दिलवाया गया था ना, इसने क्या देना था, वो तो बयान दिलवाया गया था, हमारी फौज ने दिलवाया था, सीधी सी बात है। तो ये जरूर है कि एक चेंज हुई है टैक्टिक्स और स्ट्रैटेजी। मगर इसके साथ साथ मैं आपसे ये अर्ज करूं कि मुझे इसलिए अब खदशा है कि कुछ होने वाला है या हो चुका है, जिसकी ऐलान होने वाला है या इन ड्यू कोर्स। मेरी जो सोर्सेज हैं वो मुझे ये कह रही हैं, और ये फॉरेन सोर्सेज आप समझिए, अच्छा, वो ये कह रही हैं कि 8-10 दिन से वो जो इंटेलिजेंस चैटर पिक करती है ना वायर्स के ऊपर, टेलीफोन इंटरसेप्ट जो होते हैं, कि बातचीत हो रही है, उसमें बैतुल्ला का नाम आ रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, बैतुल्ला की बात हो रही है कहीं, ये वो टेलीफोन इंटरसेप्ट हैं, सैटेलाइट फोन इंटरसेप्ट हैं, वायरलेस इंटरसेप्ट हैं। 10 दिन से वो चैटर जो है ना गायब हो गई है। ये मेरी सोर्सेज कह रही है। ओके। माई सोर्सेज आर टेलिंग मी कि 10 दिन से बैतुल्ला की बातचीत खत्म होगी। आपकी सोर्सेज कितनी क्रेडिबल है? देखिए 50-50 तो होंगी ना, मगर अगर आप इस कंस्पिरेसी थ्योरी में वो भी डाल लें तो कुछ तो पक रहा है ना। अच्छा, ये जो जरदारी साहब के हवाले से आपने बात की, उस एड्रेस की, उससे पहले भी सेठी साहब एक दफ़ा जरदारी साहब ने कहा कि मेरे बच्चों को जिन्होंने मारा वो इन एक्सट्रीमिस्ट थे, मिलिटेंट्स थे। तो आपको नहीं लगता कि उस वक्त भी जरदारी साहब का कोई इशारा था इन लोगों की तरफ? चले बैतुल्ला मसूद को अगर हम पर्टिकुलराइज नहीं भी करते, इन्हीं मिलिटेंट्स की तरफ, इन्हीं दहशतगर्दों की तरफ। देखिए वो तो इशारा तो हमेशा था ना। बेनज़ीर ने तो बड़ी स्ट्रांग पोजीशन ली थी, इतनी पोजीशन स्ट्रांग ली थी तालिबान के खिलाफ। एग्जैक्ट। लेकिन मोहतरमा का तो वो था ना, वो जो उनकी उन्होंने पॉइंट आउट किया था, वो तो पॉलिटिशियंस को किया था कि ये उनको एलिमिनेट करना चाहते हैं। उन्होंने ये कहा था कि एलिमिनेट जो मुझे करना चाहते हैं वो तो मुझे पता कौन है, मगर फैसिलिटेट कौन कर रहे हैं। उन्होंने मेरा ख्याल है 2 बातें की थी। ओके। उन्होंने कहा था कि मेरी सिक्योरिटी ठीक नहीं है। जनरल मुशर्रफ के खिलाफ कंप्लेंट किया था उन्होंने अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट डिक चेनी को। उन्होंने डिक चेनी को फोन किया बेनज़ीर ने और कहा कि देखिए मुशर्रफ को कहें मेरी सिक्योरिटी ठीक करे, ये मेरी सिक्योरिटी क्यों नहीं ठीक कर रहे। और मुझे याद है जनरल मुशर्रफ बहुत नाराज थे, और अभी तक जनरल मुशर्रफ की पोजीशन ये है कि हमने इनको पूरी सिक्योरिटी दी थी, और इन्होंने आगे से ये कहा था कि नहीं, मैं अपनी पीपल्स पार्टी की सिक्योरिटी, मैं बिलावल हाउस से सिक्योरिटी अपनी इंतजाम करूंगी। हालांकि बेनज़ीर, आसिफ जरदारी वॉज इन चार्ज ऑफ सिक्योरिटी और बिलावल हाउस, मगर साथ साथ बेनज़ीर इनसे भी सिक्योरिटी मांग रहे थे। उसमें एक इंपॉर्टेंट बात है सेठी साहब कि मोहतरमा के साथ जो लोग मौजूद थे उस वक्त, क्योंकि बात हुई है, वो लोग तो वो तो बच गए। अमीन फ़हीम साहब उनके साथ बैठे हुए थे, नाहिद खान थी, उसी गाड़ी के अंदर थे। मोहतरमा क्योंकि बाहर निकली हुई थी, तो ये एक इशू ये भी है कि हाँ, वो जाहिर है कि वो बाहर हैं। ना निकलती, हाँ जी, तो she वो could बच have been जाती। saved। तो मगर मसला ये है कि टारगेट तो थी ना, कराची में टारगेट किया गया, फिर लाहौर में किया गया। अगर यहां भी वो बच जाती कहीं और वो करते। मोहतरमा ये कह रही थी कि इंतजामिया को पता है कि मैं टारगेट हूं, ये बैतुल्ला के लोग या ये टेररिस्ट जो हैं या ये जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये मुझे टारगेट कर रही हैं, क्योंकि इन्होंने मुशर्रफ को भी तो किया था। बिल्कुल सही। तो ये मुझे टारगेट कर रही हैं क्योंकि मुझे वो अमेरिकन एजेंट की तौर पे वो समझते हैं और वो मुझे टारगेट कर रहे हैं। मुझे सिक्योरिटी सही मिलनी चाहिए, और इंतजामिया चाहती है कि मैं एलिमिनेट हो जाऊं इनके हाथों, ताकि वो इनके ऊपर इल्जाम भी ना आए और मैं रास्ते से खत्म हो जाऊं। तो इस किस्म का इल्जाम था कि अगर मेरे पे कुछ हुआ तो 4 लोगों के ऊपर FIR कटवाना, और इस किस्म की बात हुई। वो सेठी साहब जो अब मगर बेनज़ीर भी ये समझती थी कि टारगेट वो इन्हीं लोगों के, दे आर द वंस हु आर टारगेटिंग। सेठी साहब, अगर हम नीली ऑपरेशन की बात करें, तो क्या ये ऑपरेशन जिस तरह से स्टार्ट किया गया है, जो बात कही जा रही है कि जी इसको इस स्टेज पर नहीं शुरू करना चाहिए था, पहले मालकन का जो ऑपरेशन है वो पूरी तरह मुकम्मल हो जाए फिर शुरू करना चाहिए था, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए इसमें जनरली 2 बातें आ रही ना।
एक बात तो ये आ रही है कि देखें आपने ये इतना बड़ा ऑपरेशन किया है, इसको कंसोलिडेट करें, यहाँ कंटोनमेंट्स बनाएं, लोगों को वापस लेके आए, उनको तहफ़्फ़ुज़ दें, प्रोटेक्शन मिले, डिस्प्लेसमेंट खत्म हो, छोटी छोटी पॉकेट्स हैं, मतलब है अपने आप को ओवर एक्सटेंड ना करें। आफ्टर ऑल गुरिल्ला वॉरफेयर है। Exactly. वो अगर अफगानिस्तान से भाग के यहाँ आ सकते हैं और अभी तक अफगानिस्तान को तंग कर रहे हैं, तो ये अभी यहाँ से गायब हो गए हैं। तो अब अगर आप इनके पीछे जाएंगे और ये सारा इलाका अभी पक्का नहीं करेंगे, वो फिर कहीं ना कहीं से आके आपके पीछे से आके आपको अटैक अच्छा, करेंगे। बैतुल्ला तो एक तो ये आर्गुमेंट है कि आपको अभी नहीं जाना चाहिए, मगर जो दूसरी आर्गुमेंट है वो ये है कि नहीं, अभी ये भाग रहे हैं, इनका पीछा किया जाए और इनकी लीडरशिप को टारगेट किया जाए, इनका सर काटा जाए, ताकि ये अभी स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट। तो ये दोनों आर्गुमेंट साथ साथ चल रही हैं। और मेरा ये ख्याल है, अगेन मैं आपको अपनी कंस्पिरेसी थ्योरी की तरफ ला रहा हूं, इनको कामयाबी की 100% अश्योरेंस है, तभी ऑपरेशन स्टार्ट हुआ। तभी ऑपरेशन इन्होंने काम वजीरिस्तान में कर रहे हैं। इनको पता है बैतुल्ला कहां है, इनको पता है कि हम उसको टेक आउट कर सकते हैं और उसके साथ बहुत असर पड़ेगा सारे बाकी चीजों के ऊपर। इसलिए वो जो पहले बात हो रही थी कि हम करेंगे, टारगेट करेंगे बड़े बड़े लीडर्स को, ये सारी बात मैं ये समझ रहा हूं कि इन्होंने ये फैसला किया है कि हम ऑपरेशन करेंगे और उस ऑपरेशन के तहत हम इसको एलिमिनेट करेंगे और फिर हम कहेंगे देखो कामयाबी। सेठी साहब एग्रीड, लेकिन जो ये जो स्टेटमेंट आ रही है कारी जैन के हवाले से, कारी तुर्किस्तान के हवाले से, जिन्होंने कहा है कि बैतुल्ला महसूद को इजराइल, अमेरिका और इंडिया सपोर्ट करता है अपनी इन एक्टिविटीज के अंदर, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है ना, बिकॉज ये कुछ अरसे से ये बात चल रही है कि ये जो टेररिस्ट हैं इनको सपोर्ट मिल रही है फ्रॉम इंडिया। मगर ये जो नई बात आ गई ना कि ये अमेरिका भी उनको सपोर्ट कर रहा है, और ये बात भी बड़ी दिलचस्प है। देखिए कुछ हद तक तो ये ट्राइब्स जो हैं इनकी जो पोजीशन है वो ये है, और दोनों हजरात ने इन्होंने ये कहा है कि हमने तो बैतुल्ला का साथ इसलिए दिया था कि हम अमेरिकनों के खिलाफ जहाद कर रहे थे, हम तो अपने मुसलमानों के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ तो जहाद ही नहीं करना चाह रहे थे। यही कहा ना उन्होंने, इसलिए हम अलग हो गए उससे, ये कहा दोनों ने। सैनुद्दीन ने भी ये कहा, नूरिस्तान ने भी ये कहा। तो अमेरिका का साथ लाना बड़ा जरूरी है, क्योंकि अब हम बैतुल्ला को मारेंगे बिकॉज वो अमेरिका को नहीं मार रहा, जो कि उसने हमें वादा किया था, क्योंकि वो हमें मार रहा है। तो इसलिए अमेरिका को बीच में इंक्लूड करना कि अमेरिका की एक्चुअली अमेरिका को इसलिए नहीं मार रहा है, अमेरिका इसको सपोर्ट कर रहा है। तो वो कंस्पिरेसी थ्योरी को फीड करने के लिए अमेरिका का नाम लिया जा रहा है कि वो, हालांकि अमेरिका तो उसने तो अब हेड मनी भी डाल दी और वो चाह रहे हैं कि ड्रोन्स, और मैं आपको यकीन दिलाऊंगा ड्रोन अटैक्स भी होंगे, ये आप देखिए। साहब ड्रोन्स के बारे में हम बात करेंगे। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो है, फिर आप कहते हैं शरारती सवाल करते हो, जरदारी साहब की स्टेटमेंट आती है दुनिया दहशतगर्दी की जंग में पाकिस्तान की मदद करे। आर्मी चीफ की स्टेटमेंट आती है दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में किसी की मदद और मशवरे की जरूरत नहीं। अब आप मुझे बताएं कि डोंट यू सी इट्स वेरी ऑब्वियस, ये बड़ी वाज़ेह डिस्पैरिटी है, ये नहीं, क्या है? नहीं, कोई डिस्पैरिटी नहीं। नहीं, अच्छा ये देखिए, एक मुल्क का प्रेसिडेंट कह रहा है जी कोई हमें मदद चाहिए, दूसरा आर्मी चीफ कह रहा है, और आप जानते हैं आर्मी चीफ की कितनी सिग्निफिकेंस। बिल्कुल, मगर दोनों के जो मतलब है ना वो फर्क है, दोनों दूसरी किस्म की ऑडियंसेस को एड्रेस कर रहे हैं। साहब आप हाथ हौला रखते हैं। नहीं, हाथ बिल्कुल नहीं हौला, मैं आपको बता रहा हूं दोनों का मतलब क्या है, और मैं आपको एविडेंस दूंगा इसकी। जरदारी साहब पैसे लेने दुनिया फिर रहे हैं, पैसे दें, पैसे दें, हमें असिस्टेंस दें, हम लड़ाई करना चाह रहे हैं, हमें मदद, दुनिया की मदद की जरूरत है, मिलिट्री असिस्टेंस चाहिए, हमें इकोनॉमिक असिस्टेंस चाहिए, मार्शल प्लान दें, $20 बिलियन दें। ये क्या आप 3-4 पीनट्स दे रहे हैं आप? एक तरफ तो वो तो दुनिया यही, जहां अभी वो EU गए हैं, वहां भी $70 मिलियन यूरोस की उन्होंने बात की है। फिर ये रोना धोना के जी IDPs के लिए UN ने 550 मिलियन प्रॉमिस किया था, 250 मिलियन। जरदारी साहब दुनिया से पैसे लेने गए हैं और मिलिट्री असिस्टेंस लेने गए हैं। कियानी साहब ये कह रहे हैं कि वो तो बिल्कुल ठीक है, मगर हमें कॉम्बैट असिस्टेंस नहीं चाहिए। उनका मतलब यह है कि हमें अमेरिकन ट्रूप्स नहीं चाहिए पाकिस्तान में, ड्रोन अटैक्स नहीं चाहिए अमेरिकनों की, बिकॉज वो है ना, दैट इज मिलिट्री असिस्टेंस, जो डायरेक्ट असिस्टेंस है, बूट्स ऑन ग्राउंड। वो अपनी कंस्टिट्यूंसी को पक्का कर रहे हैं कि हमारी सॉवरेंटी वायलेट नहीं होगी, ये हमारी जंग है, हम खुद लड़ेंगे। तो बोथ आर सेइंग द सेम थिंग बट addressing it to different audiences. Zardari साहब is addressing the international audience. ये आर्मी चीफ आपको, मुझे, मीडिया को, आवाम को कह रहे हैं ये हमारी जंग है, हम लड़ेंगे, हम अमरीकनों के को अंदर नहीं आने देंगे, और ये ड्रोन्स भी जो है इसको भी बंद। सेठी साहब हमारी सॉवरेंटी चैलेंज हो रही है, इसके बारे में हम बात करेंगे, ड्रोन अटैक्स के बारे में, एक ब्रेक के बाद। साथ रहेगा हमारे।